और मैं चाहता हूं कि जितने लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, आइए। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता। हम लोग आए हैं आपके बीच में, आइए, अपने टैलेंट को दिखाने का समय है। और आपको मुंबई नहीं जाना, हजारीबाग जाना है। ये कहानी अभी की नहीं है, ये कहानी आज से कई हज़ार साल आगे की है। मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, आप आइए। और इसमें कोई एज का बार नहीं है, कोई भी आ सकता है, ओपन ऑडिशन है। और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कलाकार यहाँ से हम लें। कला के क्षेत्र में झारखंड का हजारीबाग बहुत नाम कमा रहा है और ऐसे में सबकी नजरें इनायत हो रही हैं हजारीबाग की तरफ। जोहार, नमस्कार, आदाब। हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और आज हमारे साथ ये जो शख्सियत बैठे हैं ये मुंबई से चलकर हजारीबाग आए हैं। आलेख की वजह से, आलेख को आप लोग जानते हैं, हजारीबाग के बेटे हैं। और ऐसे में आशीष जी हैं जिनको प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला है इनकी शॉर्ट फिल्म की वजह से, रावण और इस तरह की मूवीज़ जो आपके बहुत फेवरेट हैं। उन मूवीज़ में इन्होंने क्रिएटिव डायरेक्टर और भी बहुत सारे गाने वाने लिखने, मिलियंस में इनके व्यूज़ जानते हैं। इनसे ही बात करेंगे। और इधर जो है इनके वो टीम के वो मेंबर्स हैं जिनसे 10, 12, 15 वर्षों से जो है इनका साथ रहा है। और इन संगम के तहत ये लोग इस बार लॉन्च करने वाले हैं H2O OTT प्लेटफॉर्म, चूँकि बहुत आगे बढ़ रहा है और इसकी लॉन्चिंग के लिए हजारीबाग को मौका मिल रहा है इसके ऑडिशन के लिए। और बाकी की जानकारी हम लोग इनसे ही जानेंगे। पहले तो खूब स्वागत आप सबों का। आशीष जी, आपका भी जोहार जोहार। यहाँ के रंग में डूब गए आप बिल्कुल। अच्छा, कैसे आ गए हजारीबाग? कहाँ? मुंबई माया नगरी से? मेरा आलेख काफ़ी समय से परिचय है, हमने आलेख ने काफ़ी सारा काम किया और कई बार डिस्कस होता था कि हमारे यहाँ आइए, ठीक है, यहाँ की हंसी वादियों को देखिए। जैसे होता है ना फिल्म में, आओ कभी घूम जाओ हमारी हवेली पे। तो काफ़ी डिस्कस हो रहा था। फिर ये जो सब्जेक्ट था, मुझे कुछ ऐसा टैलेंट चाहिए था। तो आलेख ने बोला कि सर यहाँ पर आइए, तो मुझे कुछ पिक्चर्स वगैरह भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा यहाँ पर आके शूट करते हैं। और कम से कम क्या होगा कि यहाँ पे आने के बाद में यहाँ के जो लोग हैं जिनके अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है, उनको लेके हम काम करेंगे तो हमें भी कुछ काम करने में मज़ा आएगा। ज़ाहिर तौर पे। और एक ज़िंदगी मिली और कलाकारों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जगह जगह पे घूमें। कैसे सर यहाँ पे घूमे कहीं अच्छा लगा? अभी हजारीबाग आए तो बहुत समय नहीं हुआ, बट आलेख जी ने हम लोगों को एक आध जगह दिखाई, कुछ लोकेशन दिखाई। थोड़ा काम भी था तो हम लोग रात को ही घूमे, लेकिन रात में ही जब एंट्री हमने यहाँ पे की तो यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का वेदर और ग्रीनरी जो नेचर है, क्योंकि हम लोग नेचर से सिटी में रहते एग्जैक्ट नेचर जो हमारा घर है अर्थ का, उससे काफ़ी दूर हो गए हैं। बट जो यहाँ का नेचर है वो एक्चुअली नेचर है, लगता है जो बचपन में देखा था वो अब देख ऐसे सभी अलग अलग स्टेट के हैं। सर लखनऊ से हैं, बाकी हमारे भाई बहन लोग जो हैं अलग अलग स्टेट के हैं। असिस्ट करेंगे ये लोग H2O को। और ऑडिशन के विषय में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। मैम, सर्वप्रथम मैं आलेख जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हजारीबाग के बारे में कुछ सोचा है और हजारीबाग के लोगों के बारे में सोचा। और आर्टिस्ट के लिए जो लोग जाते हैं मुंबई में, स्ट्रगल करते हैं, उस चीज़ों को, उस समस्याओं को, उस दर्द को समझने का काम किया है। इसलिए आलेख जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस कला, क्योंकि हम लोग जो है उस चीज़ों से गुजरे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑडिशन ले रहे हैं और ये आलेख जी की देन है। और ऑडिशन लेंगे, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के हजारीबाग के लोग आएँ, मिलें, जुड़ें, अच्छे आर्टिस्ट निकल के यहाँ से जाएं, क्योंकि हजारीबाग का नाम हो, देश का नाम हो। हम लोगों की सोच यही है, जिसमें आशीष सर की पहल होती है हर जगह। और हम लोग आए तो बहुत अच्छा हजारीबाग लगा। झारखंड में एक बहुत शानदार जगह है जिसे मैंने पहली बार देखा और पहली बार सुना। इस पर ज़्यादातर फोकस करता हूँ, इसलिए आलेख जी को थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, आइए। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता। हम लोग आए हैं आपके बीच में, आइए, अपने टैलेंट को दिखाने का समय है। और आपको मुंबई नहीं जाना, हजारीबाग जाना है। लोकेशंस और सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। हजारीबाग में आके अपने टैलेंट को दिखाइए और H2O में एक हिस्सा बनिए और हिस्सा बन के एक अपने नए कैरेक्टर को स्थापित करिए और देश में बताइए। मैडम से भी मुखातिब होंगे, मैडम असिस्ट कर रही हैं। और उसके पहले हम आलेख जी से जुड़ेंगे। हजारीबाग के बेटे हैं, हजारीबाग को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आलेख जी? मैं हजारीबाग को बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग स्ट्रगल करने के लिए मुंबई जाते हैं, उनको मुंबई जाने की ज़रूरत ना हो। जैसे H2O में मौका मिल रहा है लोगों को, क्या टाइमिंग है, क्या शेड्यूल है? जैसे स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताइए, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ एक से एक मेहनती लोग हैं। देखिए, शेड्यूल ये है कि 19 तारीख से ऑडिशन स्टार्ट है, ठीक है। एक दिन का ऑडिशन होगा, ठीक है। जो लोग शिरकत हो जाएंगे, जो सेलेक्ट हो जाएंगे ऑडिशन में, उनका 2 दिन का वर्कशॉप होगा, ठीक है। तो और ये बाकी डिटेल्स आपके सामने है ही जी। आना है आपको बीट किलर V2 के बगल में है बीट किलर डांस स्टूडियो, वहाँ पे आना। अब हम लोग जो है मैडम से मुखातिब होंगे। मैडम काइंडली आप इस तरफ, हमारी तरफ आ जाइए आप।
तो सभी लगभग कम ही एज के हैं, सब जवान है भाई, और कलाकार तो हमेशा ही युवा होते हैं। कैसा लग रहा है हजारीबाग आके? लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अभी देखते हैं हजारीबाग में क्या होता है बाकी। और कहते हैं कि नारी सब पे भारी भी होती है। यहाँ दो नारियाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं, एक तरफ भी बैठी हुई हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। इनको काइंडली इस तरफ आप शिफ्ट करा दीजिएगा। और इधर भी एक नारी बैठी हुई है, और ऐसे में ये लोगों की टीम यहाँ पे मुंबई से आई हुई है। और आपको बताना चाहूँगी ये हजारीबाग की हैं। कैसा लग रहा है हजारीबाग की महिलाएं, हजारीबाग की युवतियाँ और हजारीबाग के जो भी युवा हैं या जो कलाकारी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, उनको कितना मौका देगा H2O? मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे लोगों को ग्रैब करना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कोई भी है। इस गर्ल्स के लिए ये है कि अभी भी हमारी सोसाइटी इतनी लिबरल नहीं है कि बच्चियों को बाहर भेजे ऑडिशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोग, डायरेक्टर्स का टीम खुद से आपके पास में आ रहा है और आपके टैलेंट को उभारने का प्रयास कर रहा है। इसमें क्योंकि ये मिथ है कि लोगों का ये सोच होता है कि मुंबई शहर अच्छा नहीं है और वहाँ पे जब भी आप जाएंगे तो बहुत गलत चीज़ें भी हैं जो कि डरते हैं मेनली। कुछ चीज़ें सच भी होती हैं, कुछ मिथ भी होता है, तो डरते हैं लोग। अभी तो हजारीबाग चल के खुद आ गए लोग। वही है कि डरते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। किसी भी क्षेत्र में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ये आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे टैकल करते हो, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी जो H2O है वो एक आपको किसी तरह का डर जो है कि आप कैमरा को फेस नहीं कर सकते, आप इस प्रोफेशन के लोगों को फेस नहीं कर सकते हो, और लोगों को जो फैमिली एक सोच रखती है कि नहीं ये प्रोफेशन ही सही नहीं है फॉर गर्ल्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो वो आई थिंक ये तोड़ेगा। ये एक नई तरह का बोलते हैं ना कि लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा कि उन लोगों को वो लोग अब जैसे सीरीज़ हो या वेब सीरीज़ को जनरली एक गलत नज़र से भी देखते हैं, बहुत होता है, या मूवी को भी गलत नज़रों से देखा जाता है। तो आप जब आप उस कैरेक्टर को जानिए ना, आप उन सभी कला को देखिए, उसका आदर कीजिए। और कला तो हर तरह का है, आपके ऊपर है ना कि आप उसे कैसे ले रहे हो, राइट। आप उसके लिए ना बोल सकते हो, आप उसके लिए हाँ बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो जगह गलत नहीं होता है, वो आपका सोच होता है कि आप उसको आप कैसे लोगे और आप किस तरह से अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करते हो। निखारने का अच्छा जो है आयाम मिल चुका है। आपसे जानना चाहेंगे आलेख जी दोबारा से, कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहाँ से फॉर्म मिलेगा लोगों को? लोगों का जितना भी क्वेरीज है वो सब आसान कर दीजिए क्योंकि कमेंट भर के आने वाले हैं। फॉर्म आपको मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, ठीक है। फॉर्म मिलेगा, पतंजलि स्टोर है हजारीबाग मटवारी में, ठीक है। उसके ठीक अपोजिट ड्रेस ऑन शॉप है, ठीक है, ये हजारीबाग नगर निगम का, उसी के ऊपर है ड्रेस ऑन शॉप। वहीं पे आपको 18 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, और 19 को लोग आएंगे। 19 को आएंगे। आलेख आपका क्या रोल है H2O में? जी, मैं इसमें लाइन प्रोड्यूसर हूँ, इस प्रोजेक्ट में लाइन प्रोड्यूसर हूँ। और मैं ये मेरी पहली है, मतलब सर के साथ मेरी ये दूसरी तीसरी प्रोजेक्ट है, ठीक है। इससे पहले मैं सर के साथ ये डायरेक्शन टीम में था, ठीक है, बट चेंजिंग हुआ, डायरेक्शन से प्रोडक्शन में हुआ, बट अच्छा लग रहा है। तभी लाइन से खींचते हुए सबको ले आए। मैडम आपका क्या यहाँ पे भागीदारी होगा? स्टाइलिंग एंड जो भी मेकअप है वो सारा डिपार्टमेंट मेरा है। महिलाओं का ही रहता है क्योंकि क्रिएटिव चीज़ें तो महिलाओं की ही होती है। बाय प्रोफेशन आई एम मेकअप आर्टिस्ट, और ड्रेसेस का भी मेरा बुटीक है और हम लोग ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं। और हजारीबाग में काफ़ी फैशन शो हो, ये चीज़ें जो है काम आ जाना है। हाँ, ये फैशन शो जो होता है वो सारा हम लोग करते हैं। हम लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं ड्रेसेस को कि क्या किस टाइप का आपको कौन सा कैरेक्टर है, उसमें किस तरह का मेकअप होना चाहिए और क्या ड्रेसिंग होना चाहिए, तो वो सारा डिपार्टमेंट। हजारीबाग में आपको बहुत बेहतरीन मौका मिलने वाला है आगे बढ़ने का, उछाल लाने का अपने जीवन में। और इस कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में आपको बढ़ने के लिए आपको मुंबई माया नगरी जाने की आवश्यकता नहीं है। हजारीबाग में खुद चल के एक से एक जो कद्दावर एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आप पहुँचे हैं आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। ऑडिशन में सिलेक्शन हो नहीं हो, लेकिन हजारीबाग अपडेट्स की तरफ से आपके लिए यही गुजारिश है कि आजमाइश तो होनी चाहिए। अपनी आजमाइश के बाद जो है सोना भी निखरता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो क्या बोलेंगे दर्शकों से? मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, आप आइए। और इसमें कोई एज का बार नहीं है, कोई भी आ सकता है, ओपन ऑडिशन है।
और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कलाकार यहाँ से हम लें। और ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक वेब सीरीज़ है, ये कहानी अभी की नहीं है, ये कहानी आज से कई हज़ार साल आगे की है। ओके। और जैसे इसका टाइटल है H2O बेसिकली साइंटिफिक नेम है पानी का, ठीक है। पृथ्वी पे पानी ख़त्म हो गया है, अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो ये जो वॉर है ये पानी की वॉर है, इस पे बेस्ड है। मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को लोगों को मिलेगा और दिल दहला देगी मेरे ख्याल से। मेरा जो इमेजिनेशन है कि पानी के बाद, पानी के नहीं रहने के बाद फिर क्या होगा लोगों का, तो मुझे लगता है लोग सतर्क भी हो जाएंगे, है ना सर? बिल्कुल जाहिर तौर पे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए और H2O के लिए ऑडिशन देने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि खुद की आजमाइश होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप माया नगरी मुंबई में भी तहलका मचा सकते हैं या नहीं। शुक्रिया।